हेलो, मैं डॉक्टर एच एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से बीएससी पार्ट थर्ड के आपके फर्स्ट यूनिट के टॉपिक को कंटिन्यूस लेते हुए पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। तो इसमें पहला पार्ट आता है आपका इंटरपोलेशन क्या है या अंतर्वेशन का क्या मीनिंग है। तो माना कोई फलन f के स्वतंत्र चर x के विभिन्न मानों के लिए फलन के संगत मान f(x) ज्ञात है, अर्थात दिए गए स्वतंत्र चरों के मध्यवर्ती मानों के लिए फलन के संगत मानों का आकलन करना या ज्ञात करना अंतर्वेशन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लिया है कि माना निम्न आंकड़े दिए हुए हैं। अब x के मान आपको जैसे 0, 5, 10, 15, 20, 25 दिए हुए हैं और f(x) का मान दिया गया 5, 30, 105, 230, 405, 630। उक्त आंकड़ों में चर x के दिए मान f5 तथा 6 के मध्यवर्ती मान x बराबर 8 पर अगर ज्ञात करना है तो आप ये हो जाएगा f8, या x बराबर 16 पे ज्ञात करना है तो उसके संगत f16 का मान ज्ञात करना अंतर्वेशन कहलाता है। यदि इन मानों के पूर्व या अंत के पश्चात के मान को ज्ञात करना है तो जैसे f27 या f-5 का मान ज्ञात करना है, वो कहलाता है आपका बहिर्वेशन। तो अंतर्वेशन और बहिर्वेशन दो प्रकार के आपके हैं इसमें, तो उन सिमिलर इसकी ही परिभाषा को अपने को प्रयोग करना है। अब इसमें आपके आता है कि अंतर्वेशन की कल्पनाएं जो आपके डेढ़ नंबर में पूछी गई है। अब कल्पनाएं कौन कौन सी है, इसकी तीन मूलभूत कल्पनाएं हैं। x के विचाराधीन मानों के लिए f(x) के मानों में अचानक उछाल या गिरावट नहीं होना चाहिए, अर्थात फलन के वर्धमान वक्र या ह्रासमान वक्र में होना चाहिए। आंकड़े सतत वक्र द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। और दूसरा है अंतर्वेशन हेतु परिमित अंतरकलन विधि का प्रयोग तभी होगा जब आपके आंकड़े बहुपद के रूप में दिए हुए हो। अब नेक्स्ट इसमें आपका आता है कि अंतर्वेशन ज्ञात करने की विधियाँ आपके 2013 में पूछा है, तो इसमें विधियों के केवल नाम लिखना था। तो पहली विधि आपके है ग्राफिकल मेथड या आलेखीय विधि, दूसरी विधि आपके है कर्व फिटिंग विधि और तीसरी आपके परिमित अंतरकलन के सूत्र के प्रयोग द्वारा ज्ञात करने की विधि। अब इसमें पहला पार्ट आपके आता है कि न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र लिखिए, ये डेढ़ नंबर में या एक नंबर में, और यह इसका आता है कि स्टेट एंड प्रूव न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला फॉर इक्वल इंटरपोलेशन। तो क्या है ये, क्योंकि आपको बताया बहुपद के रूप में होने चाहिए, तो बहुपद को अपने लिखते हैं Pn(x), तो इसको अपने लिखेंगे Pn(x) इक्वल टू एफ ए प्लस डेल एफ ए बटा एच एक्स माइनस ए प्लस डेल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल टू एफ ए बटा एच स्क्वायर एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस डेल क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 एफ ए बटा एच क्यूब एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस 2h प्लस डैश 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 डेल की पावर n एफ ए बटा फैक्टोरियल n एच की पावर n एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस 2h डैश 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 एक्स माइनस ए n माइनस 1 बार h। ये आपका जो फॉर्मूला है ये केवल आपके न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र कहलाता है। अब आपका कहलाता है न्यूटन ग्रेगरी अग्रगामी सूत्र। तो अपने इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसको भी Pn(x) से करेंगे तो इसमें आपने लिखेंगे f0 प्लस NC1 डेल f0 प्लस NC2 डेल स्क्वायर f0 प्लस डैश 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 NCn डेल की पावर n f0। अब इसमें NC1 NC2 NC3 क्या है, परम्यूटेशन में आपने पढ़ा है क्रमचय संचय में NCr इक्वल टू फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो r का मान रखते रहो, n का मान रखते रहो, इसकी NC1 NC2 NC3 या जो भी आपके 2C1 2C3 आएगा उसकी वैल्यू निकालनी है। फिर आपके इसमें नेक्स्ट शॉर्ट आंसर का आता है न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र लिखिए। तो पश्च अंतर्वेशन सूत्र आपका है एफ ए प्लस एन एच प्लस डेल इनवर्स डेल एफ ए प्लस एन एच बटा एच एक्स माइनस ए प्लस एन एच का बार प्लस डेल अपोजिट डेल मतलब बैकवर्ड फॉर्मूला एफ ए प्लस एन एच बटा फैक्टोरियल 2h स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस एन एच का बार एक्स माइनस ए प्लस एन एच माइनस एच का बार डैश डैश डैश, ये आपका इसका एन एच ये कहलाता है आपका न्यूटन ग्रेगरी का पश्च अंतर्वेशन फॉर्मूला। पेपर में आपके न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन से का अगर अपने को प्रूफ पूछे तो आपको क्या करना है, माना कोई फलन y बराबर f(x) है, x के अपने समान दूरी पर मान लिया आपने a प्लस एच ए प्लस 2h डैश 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 a प्लस एन एच। तो इसके संगत फलन का मान आपको पहले बताया था कि एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h डैश 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 एफ ए प्लस एन एच, और एक बहुपद को मान लेते हैं Pn(x) जो n घात का बहुपद फलन है। तो हम मानेंगे एक कोई नया फलन Pn(x) इक्वल टू कैपिटल A0 प्लस A1 एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल A2 एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस कैपिटल A3 एक्स माइनस ए माइनस एच
एक्स माइनस ए माइनस 2h प्लस डैश 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 प्लस ए एन एक्स माइनस ए माइनस एच डैश 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 एक्स माइनस ए एन माइनस 1 बार एच। ये एक अपने फलन लेंगे बहुपदी एन घात का। अब इसमें कहेंगे हमें क्या करना है कि इसमें अपने जो A0 A1 A2 A3 AN जो ले रखे हैं ये अचर हैं। अब इनको अपने को क्या करना है कि अपने को सबसे पहले x बराबर a पुट करेंगे तो आपके पी एन ए का मान आ जाएगा एफ ए। फिर अपने a की जगह a प्लस एच करेंगे तो पी एन ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच। इसी टाइप से एन एथ रखेंगे तो पी एन ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच। ये मान अपने एक में रखेंगे तो x का संगत मान क्या क्या लिया आपने ए प्लस एच टू ए प्लस 2h डैश 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 ए प्लस एन एच। तो इसके संगत मान अपने निकालनी है तो एफ ए का मान अपने निकालेंगे तो आपका A0 का मान एफ ए आ जाएगा। A1 का मान निकालेंगे फिर A2 का मान निकालेंगे A3 का मान निकालेंगे। तो इस प्रकार इसमें वैल्यू पुट करके मान निकाल के तो A1 का मान अपने पास आ गया A2 का मान अपने पास आएगा डेल स्क्वायर एफ ए बटा 2h स्क्वायर और 2 को लिख देंगे फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार A3 का मान आ जाएगा डेल क्यूब एफ ए बटा फैक्टोरियल 3h क्यूब डैश 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 ए एन का मान आ जाएगा डेल की पावर एन एफ ए बटा फैक्टोरियल एन एच की पावर एन। और वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पुट करते आपके ये न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन फॉर्मूला हो गया। इसे दूसरा नाम अगर इसको अपने को किसके रूप में सरलता के रूप में लेना है तो इसको अपने लिखेंगे पी एन एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स सी वन डेल एफ जीरो प्लस एक्स सी टू डेल स्क्वायर एफ जीरो प्लस डैश 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 एक्स सी एन डेल की पावर एन एफ जीरो भी अपने ले सकते हैं। अब आप क्या आता है इसमें न्यूटन ग्रेगरी का फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र लिखिए तो एफ ए प्लस एन एच इक्वल टू बैकवर्ड इंटरपोलेशन एफ ए प्लस एन एच बटा एच एक्स माइनस ए प्लस एन एच का बार प्लस अपोजिट डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच बटा फैक्टोरियल 2h स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस एन एच का बार एक्स माइनस ए प्लस एन एच माइनस एच का बार डैश डैश इस टाइप से एन एच इसका लेंगे। ये कहलाता है आपका न्यूटन ग्रेगरी का फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र। तो अगर मैं आपने को बताया था डेल था और फर्स्ट में कहा है मैंने अपोजिट डेल। अब इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी जो पेपर में जाता है जैसे त्रिघात का मैंने एक क्वेश्चन लिया कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जो निम्न मानों को ग्रहण करता है। तो आपको x का मान दे रखा है 0 1 2 3 इसके संगत एफ एक्स का मान दे रखा है 1 0 1 10। इसका मतलब F0 का मान 1 है F1 का मान 0 है F2 का मान 1 है और F3 का मान 10 है और हमें F4 का मान निकालना है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा मान निकाल रहा है बाहर अंत का मान आगे का मान निकालना है। इसका मतलब बहिर्वेशन हो गया। तो हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला बहिर्वेशन का एफ ए प्लस एच यू बराबर एफ ए प्लस यू सी वन डेल एफ ए प्लस यू सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू सी थ्री डेल क्यूब एफ ए। अब यहाँ पे 3 तक की क्यों लिया है क्योंकि इसका अपने को फॉरवर्ड की फॉर्मल टेबल बनानी है। तो टेबल में अपने रखेंगे एक्स का मान 0 1 2 3 4 एफ एक्स के इसके संगत मान दे रखा है 1 0 1 10 और इसको मान लिया y4। तो अपने फर्स्ट डिफरेंस फार्मूला निकालेंगे सेकंड डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालेंगे डेल क्यूब निकालेंगे और डेल 4 का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अपने को क्या करना है कि इसके लिए अपने को ध्यान रखना है कि इसमें अपने पास अब हम जानते हैं ये फार्मूला लिखा है इसमें a बराबर 0 है क्योंकि प्रथम पद होता है और आपको h का मान दे रखा 1 और u का मान हमने मान लिया x। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया एफ एक्स प्लस बरा इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स डेल एफ जीरो प्लस एक्स एक्स माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ जीरो प्लस एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बटा फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ जीरो। अब इसमें अपने को पास वैल्यू सारी की सारी है तो एफ जीरो की वैल्यू अपने पास है F1 की वैल्यू डेल स्क्वायर एफ जीरो की वैल्यू भी अपने पास है टेबल से और एफ डेल क्यूब एफ जीरो की वैल्यू इसमें मान रखेंगे। तो एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका एफ एक्स इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये बहुपद आपका कौन सा है त्रिघात का है। अब हमें निकालना है अंत है y4 माइनस 27 इक्वल टू लास्ट में आपने डेल क्यूब एफ एक्स में देखा होगा कि y4 माइनस 27 इक्वल टू 6। तो y4 की वैल्यू क्या होगी 33। तो आपको ये मान देके अज्ञात मान भी पूछ सकते हैं। इसी प्रकार आपको 4 का देके और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। सोल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि न्यूटन सिद्ध कीजिए कि या प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन ग्रेगरी अंतर्वेशन सूत्र को निम्न रूप से भी लिखा जा सकता है। तो म्यू एक्स इक्वल टू बेस में एक्स है तो इक्वल टू म्यू जीरो प्लस एक्स डेल म्यू जीरो माइनस एक्स सी वन डेल स्क्वायर म्यू जीरो प्लस एक्स ए बी डेल क्यूब म्यू जीरो माइनस एक्स ए बी सी डेल 4 म्यू जीरो डैश डैश डैश। और यहाँ पे आपको ए का मान दे रखा है
फिर b का मान दे रखा है, फिर आपको c का मान दे रखा है। तो a का मान आपके पास है 1 माइनस 1/2x प्लस 1, माइनस a का मान हो जाएगा 1/2x प्लस 1 माइनस 1। b का मान दे रखा है 1 माइनस 1/3x प्लस 1, तो माइनस b का मान हो जाएगा ये। इसी प्रकार c माइनस c का मान निकाल लिया और d का मान निकाल लिया। अब अपने पास जब सारे के ये वैल्यू दे रखी है तो हम न्यूटन अंतर्वेशन फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और फॉर्मूला अपने पास म्यू एक्स इक्वल टू अपने पर लिखा है, उसी में वैल्यू पुट करनी है। पुट करके अपने कैलकुलेशन करेंगे तो आपके ये जो दे रखा है ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। ये पेपर में आपके जो क्वेश्चन आया 3 नंबर का, साइन 45 डिग्री का मान दे रखा है, साइन 50 डिग्री का दे रखा है, साइन 55 डिग्री का दे रखा है, साइन 60 डिग्री का दे रखा है, और अंतर्वेशन विधि का प्रयोग करते हुए साइन 52 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू दे के जो मान दे रखे हैं उसके मध्यवर्ती मान निकालना है तो आपको अंतर्वेशन का फॉर्मूला यूज करना है। और अगर इसके जैसे इस 52 की जगह अपने पास अगर अपने 62 का पूछते तो अपने को बहिर्वेशन प्रयोग का करना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, वैल्यू दे रखी है एक्स की, तो एक्स को डिग्री में मान लिया मैंने, तो आपके हो गया 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री और 60 डिग्री। और एफ एक्स क्या हो गया, साइन एक्स डिग्री, तो आपकी इसकी वैल्यू दे रखी है 0.7071, 0.7660, 0.8192 और 0.8660। तो अब इसमें अंतर्वेशन कौन सी बनानी थी, अग्रांतर सारणी बनानी, तो डेल एफ एक्स निकालेंगे, डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालेंगे, डेल क्यूब। अब डेल एफ एक्स का मतलब क्या है आपको दोबारा मैं बता देता हूँ। सेकंड माइनस फर्स्ट डेल एफ एक्स आता है, थर्ड माइनस 2 नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर फोर्थ माइनस थर्ड नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो पहले ही अपनी 4 वैल्यू थी, अब डेल एफ एक्स में 3 वैल्यू होगी, फिर डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालेंगे, वही सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड निकालेंगे, तो डेल क्यूब डेल स्क्वायर एफ एक्स आ गया। अब ये 2 वैल्यू रही, इनमें फिर अपने डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो आपके डेल क्यूब एफ एक्स। हमें क्वेश्चन में दे रखा है अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 52 डिग्री की। तो ए का मान अपने पास 45 डिग्री है क्योंकि प्रथम वैल्यू है। एच का मान कितना है, आपके अंतराल दे रखा है 5-5 का, तो ए प्लस एच म्यू इक्वल टू 52, तो ए का मान और एच का मान रख दिया, तो म्यू का मान आपके आ गया 1.4 न्यूटन ग्रेगरी। अगर अंतर्वेशन सूत्र में इसका वैल्यू पुट कर रखनी है, और वैल्यू फॉर्मूला लिखा है उसमें उपरोक्त सारणी से इसकी वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन करते ही आपकी इसकी वैल्यू मान आ जाएगा। इसी प्रकार आपके इसका जो है एग्जाम्पल नंबर 6, 5 और 6 जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, और एक एग्जाम्पल नंबर आपका 1 बहिर्वेशन का आपको बुक के अनुसार ही करना है, और त्रिघात वाला मैंने बता ही दिया है। थैंक यू।